नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश भयंकर गर्मी से जूझ रहा है, साथ में भयंकर जल संकट से भी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है और भारत समेत ना जाने कितने देश इसकी कतार में खड़े। राजस्थान का जयपुर भी 2025 तक जल विहीन हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालात यह भी है कि देश के ज्यादातर राज्यों में पीने का पानी नहीं है। राजस्थान तो लगभग डार्क जोन में बदल चुका है। विश्व के कई देशों में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। ऐसे में क्या अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं, थर्ड वाटर वॉर होगा? लेकिन जरा सोचिए, जिस पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी में डूबा है, वहां पानी की समस्या कैसे हो सकती है? क्योंकि समुद्र का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खारा होता है। हम आपको बताएंगे वो खारा क्यों होता है। लेकिन अगर पानी खत्म तो मानिए पृथ्वी खत्म। और हम मानकर चल रहे हैं कि जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, ये एक दिन स्थिति जरूर बनेगी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर पानी के लिए पूरा विश्व तरसेगा और समस्या थर्ड वाटर वॉर की तरफ होगी। आज हम आपको बताएंगे देश और दुनिया कैसे बूंद बूंद को तरसने वाली है। साथ ही आपको बताएंगे कैसे समुद्र के खारे पानी के नीचे मीठे पानी के अकूत भंडार मिले हैं, लेकिन क्या उस तक हम पहुंच सकते हैं? आपको बताएंगे कैसे इजराइल की तकनीक से भारत में समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाया जा रहा है और आज भी बनाया जा रहा है। और बताएंगे कैसे समुद्र के नीचे मीठे पानी के जो भंडार बने हैं वो कैसे बने। अगले 20 मिनट में आपको जमीन पर पानी और समुद्र के अंदर के भंडार की पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द शुरू हो सकता है थर्ड वाटर वॉर। सबसे पहले आपको नीति आयोग की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट आज नहीं आई, 6 साल पहले आई, 2018 में आई। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की ही नहीं गई, लेकिन 2018 में जो रिपोर्ट आई उसने सभी को डरा कर रख दिया था। ये रिपोर्ट क्या कह रही थी, ये जरा देखिए। देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं, ये 2018 की स्थिति थी। करीब 2 लाख लोगों की मौत गंदा पानी पीने से हर साल होती है। 2030 तक देश में पानी की मांग आपूर्ति दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। करोड़ों लोगों के सामने जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी और पीने को पानी होगा नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 75% घरों में पीने का पानी नहीं होगा, उसका संकट होगा और 70% पानी प्रदूषित है। 84% ग्रामीण घरों में पाइपों से पानी की सप्लाई नहीं और 2030 तक 40% जनसंख्या के पास पीने का पानी नहीं होगा। और नई दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद जैसे 21 शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा ये रिपोर्ट, और इसकी वजह से 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। नीति आयोग ने 2018 में यह रिपोर्ट दी थी। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर, कह दीजिए कि सबसे नीचे के स्थान पर ही भारत है। लेकिन ये 2018 की रिपोर्ट है। 2018 के बाद जल जीवन मिशन देश भर के अंदर चलाया गया, लेकिन जब पानी नहीं तो फिर उस मिशन के जरिए कैसे पानी पहुंचाया गया, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के कितने राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, इसको समझने की जरूरत, क्योंकि 2018 से 2024 में हम खड़े हैं। दरअसल चंडीगढ़ है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है और इसके अलावा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पौंडुचेरी है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और दिल्ली है। ये दरअसल वो राज्य हैं जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं और यहां भयंकर पानी की समस्या है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि विश्व का कितना पानी भारत के पास है। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। इसको जरा समझिए कि विश्व का कितना पानी ऐसा है जो भारत के पास है। दरअसल विश्व का 33 लाख वर्ग किलोमीटर में जो पानी है वो दरअसल पीने के लिए मौजूद है भारत के अंदर।
और भारत में दुनिया की 16% आबादी रहती है। हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्तमान में, और भारत में जो आबादी रहती है उसमें 700 में से 256 जिलों में भूजल का संकट है, और आबादी के मुताबिक पानी बेहद कम भारत के पास है। लेकिन राजस्थान का कितना हिस्सा डार्क जोन में है, इसको भी जरा समझिए, क्योंकि भारत से इतर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को जरा समझिए। राजस्थान के अंदर अजमेर के सभी 9 ब्लॉक्स डार्क जोन में है, अलवर के सभी 14 ब्लॉक्स डार्क जोन में है, भीलवाड़ा के सभी 12 ब्लॉक्स डार्क जोन में है, चित्तौड़गढ़ के सभी 11 ब्लॉक्स डार्क जोन में है, दौसा के सभी 6 ब्लॉक्स डार्क जोन में है। लगभग 28 जिले हैं 33 में से जो डार्क जोन में है। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे जरा दिखाइए, क्योंकि दौसा से आगे जब हम बात करेंगे जैसलमेर की, तो जैसलमेर के भी सभी 3 ब्लॉक्स डार्क जोन में है। जालोर के अंदर भी 8 में से 7 ब्लॉक डार्क जोन में है। इसके अलावा जरा देखिए, जालोर में 8 में से 7, झुंझुनू में सभी 8 ब्लॉक्स डार्क जोन में है, नागौर में 14 में से 12 ब्लॉक डार्क जोन में है, जबकि जयपुर में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क जोन के अंदर है। और यह बताता है कि राजस्थान के अंदर पानी बेहद कम और लगभग हर जिले के अंदर पानी का संकट है। लेकिन भारत का कितना पानी राजस्थान के पास है, यह भी जरा आपको समझना चाहिए। इसको भी जरा आपको समझाते हैं कि राजस्थान का कितना पानी है जो भारत का कितना पानी है जो राजस्थान के पास है। दरअसल राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16% ही पानी है, लगभग 1% के आसपास राजस्थान के पास पानी है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 21% है। राजस्थान आबादी में देश में 7वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहां पानी सिर्फ 1% है, और वो भी तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जो इस वक्त जल संकट से जूझ रहे हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल दुनिया के 25 देशों में जल संकट गंभीर स्थिति में है। 25 देश सालाना जल की कमी से परेशान हैं, जबकि 400 करोड़ लोगों को पानी की दिक्कत है। 4 बिलियन लोग हर साल 1 महीने पानी को तरसते हैं, यानी कि 1 महीना ऐसा आता है जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता, और यह दुनिया की आधी आबादी के बराबर की जनसंख्या है। जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक साल 2050 में यह आंकड़ा बढ़कर 60% तक चला जाएगा, यानी 60% के आसपास दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनके पास पानी नहीं होगा पीने के लिए। लेकिन आपके जहन में सवाल होगा कि जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो उसमें तो आपको महासागर ही महासागर नजर आते हैं, और यह भी पढ़ाया जाता है कि भाई पृथ्वी पर 75% पानी है और महज 25% ही जमीन है, और वो जमीन भी धीरे धीरे समुद्र में खिसक रही है। तो जिस पृथ्वी पर 75% पानी है, वो पानी होने के बावजूद पानी को क्यों तरसा जा रहा है? दरअसल महासागर के अंदर जो पानी है वो पानी खारा है, और उसको हम पी नहीं सकते, और हम उसको पी नहीं सकते, और इसीलिए वो हमारे इस्तेमाल योग्य नहीं। जरा समझिए, समुद्र के पानी के 1000 ग्राम में जितने ग्राम लवणता होती है उसे ही समुद्री लवणता या उसका खारापन कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता प्रति 1000 ग्राम में 36 ग्राम मानी जाती है, लेकिन यह अलग अलग महासागर में अलग अलग होती है। अरब महासागर में आपको अलग मिलेगी, प्रशांत महासागर में आपको अलग मिलेगी। इनके पानी के खारेपन के कुछ कारण होते हैं, और उनके पानी में घुलने से ही यह पानी खारा होता है, जिनमें क्या क्या है? इनमें सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये दरअसल वो पदार्थ हैं जो
समुद्र के पानी में मिलते हैं और समुद्र के पानी में मिलकर उसे खारा बनाते हैं या कहीं की पीने योग्य नहीं रहने देते। सिर्फ ये कारण नहीं है, इसके अलावा इन्हें नदियां चट्टान को काटकर समुद्र में बहाकर ले आती हैं और इस तरह से इनका लगातार जमाव होता रहता है और इससे महासागरों की खारेपन में बढ़ोतरी होती है। वहीं हवा के साथ रेगिस्तान से उड़कर आने वाली बालू भी महासागर के पानी को खारा बनाती है। महासागर खुद भी किनारों को काटकर पानी का खारापन बढ़ाते हैं, क्योंकि किनारे धीरे धीरे समुद्र में समा रहे हैं और उसकी वजह से पानी खारा होता जा रहा है। समुद्री पानी का वाष्पीकरण जितना ज्यादा होता है, खारेपन में उतनी ही बढ़ोतरी होती जाती है। इसको जरा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक बर्तन के अंदर पानी लीजिए और उस पानी के अंदर नमक डालिए, उस नमक को घोल लीजिए, उसके बाद उस पानी को गर्म कीजिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि पानी ज्यादा खारा होता जा रहा है, क्योंकि जो पानी वाष्प के जरिए उड़ गया है, गर्म होने की वजह से उड़ गया है, उसमें सॉल्ट नहीं गया है। ऐसे ही जो इम्प्योरिटीज, जो अलग अलग खनिज समुद्र के पानी में मिलते हैं, तेज धूप की वजह से जब समुद्र का वाष्पीकरण होता है तो उस पानी में खारापन बढ़ जाता है और इस वजह से भी समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि थर्ड वाटर वॉर होगी? इसको हम समझा रहे हैं कि पानी नहीं है। हमने आपको दुनिया की तस्वीर बताई, भारत की तस्वीर बताई, राजस्थान की तस्वीर बताई। राजस्थान के कितने जिले डार्क जोन में हैं, कितने ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं, हिंदुस्तान के कितने ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं, ये भी हमने आपको समझाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर विश्व युद्ध तीसरा हुआ तो वो पानी की वजह से होगा। हालांकि हम जो बता रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला विश्व युद्ध जमीन की जंग थी, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो तेल और ऊर्जा की जंग थी, तीसरा विश्व युद्ध पानी की जंग हो सकता है, क्योंकि पानी ना के बराबर है पीने के लिए। और हम आपको बताएंगे कि इस जंग की शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि महासमुद्रों के अंदर मीठा पानी मिला है। अब समुद्रों की सीमाएं निर्धारित नहीं है। ऐसे में अगर उस मीठे पानी का दोहन शुरू हुआ तो सीमाओं का टकराव होगा और वो टकराव किसी भी स्थिति तक जा सकता है। हालांकि हम ये भी बता रहे हैं कि इसके अलावा जो जंग हमें दिखाई दे सकती है वो जंग हमें अंतरिक्ष की जंग नजर आ सकती है, जो डाटा जंग हो सकती है, जो इस वक्त भी चल रही है। और बड़े बड़े सैटेलाइट्स आपको आसमान में तैरते हुए नजर आएंगे, जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि अगर जंग की स्थिति बनी तो कैसे दुश्मन देश के पूरे सिस्टम को फेल कर दिया जाए, हैक कर दिया जाए, उसको निष्क्रिय कर दिया जाए। इसके अलावा एक जंग धर्म की भी हो सकती है, क्योंकि जरा देखिए इस वक्त कितने ऐसे देश हैं जो धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं। आपको इजराइल फिलिस्तीन नजर आएंगे, आपने अफगानिस्तान तालिबान को देखा है, आपने चीन और तिब्बत को देखा है, और ऐसी जंग कई जगह चल रही है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान होता है और उस समस्या के समाधान के पीछे एक और समस्या होती है। समस्या यह रही कि दुनिया में पानी नहीं है पीने के लिए। समाधान यह रहा कि जिस खारे समुद्र की हम बात आज तक करते थे, उसके नीचे मीठे पानी का अकूत भंडार है। और यही एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट सामने आई नेचर पत्रिका की। उसमें रिपोर्ट छपी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास मीठे पानी के भंडार मिले। ये इतने बड़े हैं कि इनमें दुनिया को जल संकट से निजात मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसे ही करीब 5 लाख घन किलोमीटर पानी मौजूद है और इससे दुनिया के समुद्री तटों पर बसे शहरों को जल आपूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइंडस्ट यूनिवर्सिटी के मुताबिक यह भी आप समझिए, वो रिपोर्ट कहती है कि यह पानी पिछले एक सदी के दौरान जमीन से निकाले गए पानी से 100 गुना ज्यादा है। यानी कि बीते 100 सालों में जितना पानी अभी तक दुनिया में इस्तेमाल किया गया है, उससे 100 गुना ज्यादा पानी समुद्र के खारे पानी के नीचे
मीठे पानी के तौर पर मौजूद है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इन जलाशयों का निर्माण हजारों सालों के दौरान हुआ है। शुरू में समुद्री स्तर आज की तुलना में बहुत नीचे था और समुद्र तट दूर तक फैले हुए थे। बारिश का पानी जमीन में समा जाता था और धीरे धीरे ये जमीन समुद्र में समाती चली गई। करीब 20,000 साल पहले जब ध्रुवीय टोपियां पिघलनी शुरू हुई तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ने लग गया। तब ये इलाके समुद्र में डूब गए। आश्चर्यजनक बात यह है कि समुद्र के खारे पानी का इन जलाशयों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये जलाशय मिट्टी की कई परतों से ढके हुए हैं। इन समुद्री जलाशयों का स्वरूप भूजल के सामान्य भंडारों जैसा ही है, जिस पर दुनिया की बहुत कुछ आपूर्ति निर्भर करती है। लेकिन इनको बचाने की जरूरत है। ये दोबारा बनाए नहीं जा सकते। एक बार खत्म होने पर इनकी भरपाई नहीं हो सकती। समुद्र स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट आने के बाद ही इन जलाशयों की भरपाई हो सकती है। कुछ लंबे समय तक ऐसा होने वाला नहीं है, यह भी तय माना जा रहा है। लेकिन जो हम समझा रहे हैं उसको अब हमने इस तरीके से समझाने की कोशिश की। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको जरा गौर से देखिए। इसका जो ऊपरी हिस्सा हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको नाव भी तैरती नजर आ रही है, इसको मानिए वर्तमान समुद्र की ऊपरी सतह, जिसके कुछ हिस्से को हमने जमीन की तरह दर्शाया, जहां आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही है। उसके नीचे जरा देखिए, उसके नीचे आपको मिट्टी की एक बड़ी परत नजर आ रही है और उसके नीचे आपको पानी नजर आ रहा है। जो नीचे पानी है दरअसल वही मीठा पानी है, जिसको हमने स्ट्रो के माध्यम से बाहर निकालने का एक सांकेतिक प्रयास किया कि भाई वो मीठा पानी है, वहां तक हमें पहुंचना है। एक और उदाहरण समझिए। आपने देखा होगा कि कैसे द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन सोचिए कभी तो द्वारका जमीन ही थी और उस जमीन के अंदर जलाशय थे और उस जमीन के नीचे भी पानी था, जिसे हम भूगर्भ का पानी कहते हैं। अब वो पूरा हिस्सा समुद्र का हिस्सा है। तो जब उस समुद्र के अंदर हम द्वारका जाएंगे और द्वारका की जमीन के नीचे जाएंगे तो फिर ऐसे ही मीठा पानी मिलने की संभावना हो सकती है। हम आपको आज ये समझा रहे हैं कि एक तरफ दुनिया भर के अंदर पानी का संकट है। कई देश के अंदर पीने का पानी नहीं है। कई जिले डार्क जोन बदल चुके हैं और कई शहरों को जल विहीन घोषित कर दिया। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ये समस्या और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इसके कुछ समाधान भी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने पर शोध किया है। जो पानी पीने, खाना पकाने और अन्य व्यक्तिगत उपयोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। समुद्र के खारे पानी को LTTD तकनीक के जरिए पीने लायक बनाया जा सकता है। प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को गर्म कर खारेपन को अलग किया जाता है। LTTD तकनीक को लक्षद्वीप के अंदर बाकायदा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यह तकनीक इजराइल से भारत आई। दरअसल 2018 में जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने संयंत्र भारत को उपहार के तौर पर दिया था। और यह संयंत्र एक दिन में 20,000 लीटर समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। लेकिन जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, जिसके कई राज्य डार्क जोन में बदल चुके हों, जिसके लगभग सभी ब्लॉक्स डार्क जोन में बदल चुके हैं, वहां 20,000 लीटर पानी कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ये कोई बड़ी सोसाइटी होगी ना, जिसमें 200-250 फ्लैट्स होंगे, परिवार रह रहे होंगे, वहां इतना ही पानी रोजाना खर्च होता है। लेकिन जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आई भूजल विभाग की रिपोर्ट। इसने वाकई में चौंका दिया, इसने सन कर दिया। इसने सन इसलिए कर दिया क्योंकि यह रिपोर्ट बता रही है कि 2025 तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर में पानी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये शहर कोपेनहेगन की तरह जल विहीन हो जाएंगे। राजस्थान में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है उसमें 5.49 बिलियन क्यूबिक मीटर ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। यानी भविष्य की बचत को आज ही खर्च किया जा रहा है। दूसरा मतलब इसका यह है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर ये दरअसल केप टाउन की राह पर है।
केप टाउन दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया जा चुका है, यानी कि वहां पीने योग्य पानी नहीं बचा है। लेकिन एक और रिपोर्ट जिस पर शायद आपको ध्यान देना चाहिए, यह रिपोर्ट है एनजीटी की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग और बता रही है कि दरअसल ये पानी की समस्या क्यों पैदा होती है। ये पानी की समस्या इसलिए पैदा होती है कि हर दिन 48.41 लीटर पानी बर्बाद करते हैं हम लोग। 60 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और दरअसल नल से औसतन हर मिनट 6 लीटर पानी निकलता है। कब निकलता है? जब हम शेविंग कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं और उस वक्त नल को खुला छोड़ देते हैं। और अगर मानकर चलिए 5 मिनट भी नल खुला रह गया तो 30 लीटर पानी हम पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा सोचिए, बर्तन धोते वक्त हम कितना पानी खर्च करते हैं, वॉशरूम में हम कितना पानी खर्च करते हैं, नहाते वक्त हम कितना पानी खर्च करते हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। हम हर दिन एक व्यक्ति औसतन 30 से 40 लीटर पानी अपनी इन्हीं व्यवस्थाओं में बेवजह खराब करता है। और जो ये संकट आया है वो हमारी वजह से हुआ है, हमारे अति दोहन की वजह से आया। लेकिन दो समाधान। एक अच्छी बात यह कि समुद्र के अंदर जिसे आसक खारे पानी के तौर पर जाना जाता था, उसके नीचे अकूत भंडार है मीठे पानी का। लेकिन उस मीठे पानी को कैसे निकाला जाएगा, ये एक अलग व्यवस्था है, पंपिंग के माध्यम से या किससे। दूसरी समस्या इसमें यह है कि समुद्र की सीमाएं नहीं होती और इसलिए क्या पानी को लेकर एक वॉर हो सकती है। वॉर किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन जिसके लिए वो समस्या होती है उसके लिए वॉर ही समाधान होती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।